ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से चंड मुंड के वध की कथा सुनाएंगे। जो भी इस कथा को सुनेगा, जगत माता भवानी उस पर प्रसन्न हो जाएंगी और उसको मनवांछित वर प्रदान करेंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। भक्तजनों, व्यास जी श्री जन्मे जी से कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ से आज्ञा मिलते ही वे विशाल सेना लेकर उसी क्षण रणभूमि में पहुंच गए। शक्ति के अभिमान में चूर रहने वाले दोनों दैत्य अपने धनुषों को टंकारने लगे। देवी ने भी अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। देवी का सिंह भी गर्जना करने लगा। देवी के साथ चंड और मुंड का युद्ध प्रारंभ हो गया। क्रोधित काली भी असुरों को हाथ में पकड़ती और मुंह में रखकर दांतों से चबा जाती। काली सारथी सहित घोड़ों को भी मुंह में चबाने लगी। काली द्वारा सेना का संहार होते देखकर चंड और मुंड अपने बाणों की वर्षा करके काली को मारने का प्रयत्न करने लगे। इस पर काली ने भी चंड और मुंड पर आक्रमण कर दिया। देवी के बाणों से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई को धराशायी होते देखकर मुंड का मन बड़ा दुखी हो गया। वह बड़ा क्रोध में भरकर काली के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने अर्ध चंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। मुंड महान बलशाली होते हुए भी देवी के इस बाण से आघात हो गया। सहन न कर सका, तुरंत ही बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय दानवों की सेना में हाहाकार मच गया। कुछ देर बाद चंड की मूर्छा दूर होने पर उसने एक विशाल गदा लेकर देवी पर प्रहार किया, परंतु देवी ने चंड के गदा का जो आघात था वह रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिसमें वह बंध गया। भाई को बंधा हुआ देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बाण पाश में बांध लिया और बांधकर चंड और मुंड दोनों के गले में रस्सी डालकर गधे की भांति लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आ पहुंची। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे, यानी उन दोनों को बांधकर माता उनके पास ले आई थी। वे दोनों दीनहीन से लग रहे थे, यानी कि जैसे ये बिल्कुल ही दीनहीन हो गए। इनके पास कुछ नहीं है, न शक्ति है, न धन है। जो बल है, जो अभी तक इतने गर्भ में भर करके युद्ध के लिए जगत माता काली को ललकार रहे थे, अब ऐसे खड़े हो रहे थे मानो कोई शियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रण प्रिय बहन, तुम बड़ी विदुषी हो, बड़ी बुद्धिमान हो। देवताओं के कार्य को पूरा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। काली ने चंड और मुंड के मस्तक तलवार से काटकर धड़ से अलग कर दिए तथा आनंद में भरकर उनका रक्तपान करने लगी। जगदम्बा प्रसन्नता में भरकर काली से बोली, कालिके, तुमने देवताओं का यह महान कार्य सिद्ध किया है। अब तुम संसार में चामुंडा के नाम से जानी जाओगी। व्यास जी कहते हैं, जो सैनिक बच गए थे वे भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास गए। वे राजा शुंभ से कहने लगे, स्वामी हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि काली हम सबको खा जाना चाहती है। सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को निगल रहा है। व्यास जी कहते हैं, दानव शुंभ ने राक्षस
प्रवर यानी राक्षसों में जो महान था, रक्त बीज को युद्ध मैदान में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज बोला, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको मारकर आपके कदमों में डाल दूंगा। एक औरत को मारना कौन सी बड़ी बात है। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस रक्तबीज रथ में बैठकर युद्ध क्षेत्र की तरफ चल पड़ा। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल जगदम्बा के एक पराक्रम की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।